अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल 1930 के आसपास माना जाता है। इसी वजह से सवाल, हालांकि बीच बीच में रह रहकर इसको लेकर सवाल पूछे जाते रहे हैं, लेकिन क्या वक्त आ गया है कि ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर कम से कम लाउड स्पीकर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया जाए। लेकिन इसमें भी अगर हिंदू और मुसलमान होगा तो फिर चर्चा कैसे आगे बढ़ेगी। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आते हुए जो मांग की जा रही है राज ठाकरे की ओर से 3 मई तक सारे लाउड स्पीकर उतार दिए जाएं मस्जिदों से, सहमत हैं? क्या बीजेपी की भी यही लाइन है, वो चाहती है मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटा दिया जाए? जी देखिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश है 2005 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी लाहौटी जी का यह आदेश है कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उन पर जो लाउड स्पीकर लगाकर आप जिस तरह का ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं वो ध्वनि प्रदूषण रुकना चाहिए। तो 17 वर्षों से जिन लोगों ने जस्टिस आरसी लाहौटी के निर्णय की सतत अवमानना की, अब उसके विरुद्ध जो है एक प्रतिक्रिया हो रही है और ये प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक है। फंस गए ना आप। जब आप क्रिया बंद कर देंगे प्रतिक्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। आपकी तो कब जो से लोग सरकार है उठते केंद्र बैठते जो में, हैं, और महाराष्ट्र में आपकी कब सरकार थी? महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी ना 2005 में। हमारी सरकार के समय भी ये नहीं किया गया में अगर नहीं, तो ये अच्छी बात नहीं है सुप्रीम ना। कोर्ट की ओर से तो टिप्पणी इसका की मतलब गई अगर तो हमारी बंद सरकार करवा ने नहीं देते ना किया आप, तो बंद करवा देते आप। जी अभी इतने जी। सालों बाद 2005 बंद की करवा बात रहे को ना, आप 2022 बंद करवा रहे। कर्नाटक में आदेश क्या दिया किया आपने? बीच में सिर्फ पॉलिटिक्स की अजान को लेकर 2005 की बात नहीं, इसलिए अगर अब कर रहे हैं, हाँ नहीं अगर अब कर रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति है? शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर 8 अक्टूबर 1994 की रैली में लाउड स्पीकर के भोंगे उतारने की बात कर रहे थे। उनके पुत्र उद्धव ठाकरे आज मनसे के लोग अपने कार्यालय पर अगर हनुमान चालीसा लगा रहे तो उन पे केस कर रहे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो मस्जिदों से भोंगे उतरवा दें। तो इसको क्या कहेंगे? आप लोगों का प्यार नजर आ रहा है उत्तर ले लीजिए कि 1994 के शिवसेना प्रमुख श्रीमंत बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो बदल गई है क्या? अब वो शरद पवार के जो है पिट्ठू हो गए हैं क्या? आज बाला साहब ठाकरे श्रीमान उद्धव ठाकरे के आदर्श नहीं रह गए हैं क्या? यह प्रश्न भी है। चले ठीक है, मैं इसका पहले जवाब ले लेती हूँ रागिनी नायक जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। आप इस सवाल का जवाब दीजिए। यकीनन जिस तरह की धमकी दी जा रही है, और आनंद दुबे जी, अब तो राज ठाकरे की ओर से कह दिया गया है कि हम माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते हैं महाराष्ट्र का, लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवाए जाए, तो सर क्या बढ़ेगी इस दिशा में आगे? चित्रा जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, पूरे खेल को, पूरे विवाद को समझने के लिए 2 शब्दों में अपनी बात रखूंगा। इस पूरे खेल के पीछे, विवाद के पीछे रणनीतिकार भाजपा और भाजपा के नेतागण हैं। चूंकि वो फ्रंट पे नहीं खेलना चाहते, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में और केंद्र में उनकी एक हाथी सत्ता, मराठी में बोलते हैं, मतलब पूर्ण सत्ता है। लेकिन चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना उनकी सबसे बड़ी शत्रु है, तो उनको एक पिछलग्गू की आवश्यकता थी। तो ऐसी पार्टी को ढूंढ रहे थे जो कमजोर हो, जिसका अस्तित्व न हो, वो उनकी बात आसानी से मानेगा, उनके जाल में आसानी से फंस जाएगा। और वही हुआ। मनसे और राज ठाकरे, मनसे और राज ठाकरे उस जाल में नहीं, मनसे और राज ठाकरे बीजेपी के जाल में फंस गए। उनकी 12 अप्रैल को थाने में सभा थी। वो सभा कम थी और एक कॉमेडी शो ज्यादा था, जहां एक नेता कुछ चुटकुले कहता है और जनता उनका समर्थन करके ताली बजाती है, सीटी बजाती है, शोर मचाती है। मतलब राज ठाकरे कहते हैं, चित्रा जी एक मिनट। राज ठाकरे कहते हैं कि मैं सभी हिंदुओं का नेता हूं, श्री राम भगवान को मानता हूं, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूं। तो राज ठाकरे, जब आपकी पार्टी अयोध्या से आए हुए हिंदू नवयुवकों को मार पीट कर भगा रही थी, तब आपका हिंदू प्रेम कहां चला गया? मैंने सुना है कि आप अयोध्या जाने वाले हैं। आप अयोध्या तब तक मत जाना जब तक गंगा नदी में स्नान मत कर लेना और पवित्र मत हो जाना, नहीं तो श्री राम भगवान भी आपको क्षमा नहीं करेंगे। संदीप देशपांडे इसका जवाब देंगे। रागिनी जी, उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। नहीं, ये 3 मई तक का जो अल्टीमेटम है, इस पर क्या है टेक शिवसेना का? लाउड स्पीकर को लेकर मौलवियों को बुलाया जाएगा,
उतरवाया जाएगा लाउड स्पीकर, या आपको लग रहा है कि नहीं बजने देना चाहिए? चित्रा जी, जो कानून और संविधान के नियम में कार्रवाई होती है वो भारत में संपूर्ण राज्य में एक साथ होती है। राज्यों को बांटिए मत। जहां बीजेपी की सरकार है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वहां क्या हो रहा है? वहां पर कोई विवाद नहीं कर रहा है। लेकिन कैसे शिवसेना को कमजोर किया जाए, कैसे महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराई जाए, कैसे सत्ता में वापस आया जाए, उसके लिए बीजेपी ने अपना एक मोहरा आगे किया हुआ है। इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं है। सत्ता के लालच में ये सब किया जा रहा है। प्रेम शुक्ला जी की सरकार वहां से चली गई, नहीं बन पाई, इस वजह से कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर माहौल को गर्म रखा जाए। बाकी बीजेपी शासित राज्य में उतरवा दीजिए लाउड स्पीकर। अब तो श्रीमान आनंद दुबे की दृष्टि में नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीमान आनंद दुबे की निगाह में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कॉमेडी शो करते थे, क्योंकि उनकी भी सभाओं मैंने तालियां और सीटियां सुनी थी। तो जो लोग बाला साहब ठाकरे को कॉमेडियन कह रहे हो, ऐसे लोग शिवसेना में जब भर्ती हो गए हैं तो शिवसेना अब सुभान अल्लाह कहने के अलावा क्या करेगी? एक बात, उत्तर प्रदेश में कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, कर्नाटक में कार्रवाइयां शुरू हुई हैं, सारी जगहों पर हम कार्रवाई करेंगे। उद्धव ठाकरे बताएं, उन्होंने सुन्नत तो नहीं करा ली है? जो वो बजरंग बाण का पाठ करने वाले, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में बेशर्मी से कार्रवाई करते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात आते ही वो चुप बैठ जाते हैं। राजनीति कर रही है। बाला साहब ठाकरे 8 अक्टूबर 1994 को जब वे भाषण दे रहे थे तो कॉमेडियन थे क्या? वो जरा बताइए। कितने मायावी लोग हैं, अपने शब्द दूसरों के मुंह में डाल देते हैं। वाह, यही तो इनकी कलाकारी होती है। मायावी आप हैं, मारीच की तरह माया कर रहे हैं। हम मारीच हैं। ये मामा मारीच वाली माया है महाराज, कि आप बाला साहब ठाकरे को कॉमेडियन कह रहे हैं। जिसकी सभा में सीटियां और तालियां बजे, अगर वो कॉमेडियन है तो बाला साहब ठाकरे जी की सभाओं में संवेदनशील बातें होती थी। बाला साहब ठाकरे जी की सभाओं में विकास की बातें होती थी। बाला साहब ठाकरे जी की सभा में रोजगार देने की बात होती थी। 8 अक्टूबर 1994 से लेकर धन्य हो, कितना प्यारा झूठ आप लोग बोलते हो।